आजादी के बाद से ही एम्प्लॉय के हितों में कई सारे लॉ बने और वो काम के भी हैं और हमेशा अपडेट भी होते रहते हैं, यानी कि उसमें सुधार होता रहता है। ऐसा ही एक लॉ है मैटरनिटी लीव वाला लॉ, यानी मैटरनिटी एक्ट वाला लॉ, जो कि 1961 में बना था और हमेशा समय समय पर इसमें सुधार किया जाता रहा है। सबसे लास्ट में जो इसमें अपडेट हुआ यानी सुधार हुआ वो 2017 में ही हुआ था और उसमें और भी ज्यादा बेनिफिट इसमें जुड़ चुके हैं। काफी लोग जानना चाहते हैं कि मैटरनिटी लीव जो एक्ट है उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं महिलाओं के लिए और किस इंडस्ट्री के लिए ये है, क्या प्राइवेट अच्छी कंपनी के लिए है, बुरी कंपनी के लिए है, छोटी कंपनी के ये अलाउ है या नहीं अलाउ है, ये लॉ वहां पर यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, किस किस कंडीशन में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यहां पर मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि कितनी कितनी छुट्टी ले सकते हैं, किस किस कंडीशन में आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, किस तरह की कंपनी किस तरह की इंडस्ट्री में ये मान्य है और शादीशुदा महिलाओं को ये मिलेगा या बिना शादीशुदा महिला अगर मैटरनिटी लीव लेती हैं, प्रेगनेंसी होती है तो उनको किस तरह से छुट्टी दी जाएगी। इस वीडियो में मैं ये पूरा बताने वाला हूं। आपको जानकारी होना चाहिए ताकि आप अपने जो सहयोगी हैं आपकी कंपनी में उनको ये बता पाए और अगर आप कोई लेडीज है, महिला है, तो आपको ये लॉ पता होने चाहिए। चलिए दोस्तों, यहां पर वीडियो में यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये एक्ट है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 में बना था और सबसे लास्ट में जो इस पे अपडेट आया है वो 2017 में किया गया है। अपडेट क्या किया गया है और भी इसमें जो छुट्टियां हैं वो जोड़ी गई हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये किसे मिल सकता है और किस किस कंडीशन में मिलता है। तो यहां पर जो मैटरनिटी लीव होती है वो बच्चे के पैदा होने से पहले भी ले सकते हैं और उसके बाद में भी ले सकते हैं, यानी कि टोटल यहां पर जो छुट्टी होती है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं और या तो बच्चे के पैदा होने के बाद सारी ले सकते हैं या उससे पहले ले सकते हैं। ये आपका अधिकार है, आप डिसाइड करेंगे, ना कि कंपनी। दूसरी चीज ये है कि इसमें वो सारी कंपनियां आती हैं जैसे कि खनन क्षेत्र है, फैक्ट्री है, सर्कस है, इंडस्ट्री है और चाय के बागान है या कोई भी मतलब बागवानी वाला काम है या किसी शॉप में आप काम करते हैं या किसी भी छोटी से छोटी कंपनी में, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, सभी जगह पर ये लॉ अप्लाई होता है। अगर घर के अंदर नौकर भी रख रखा है तो उस पर भी ये लॉ अप्लाई होगा, यानी कि पूरे इंडिया में कहीं भी आप कहीं भी काम करते हैं तो उस कंडीशन में द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का लाभ ले सकते हैं और जिसने आपको नौकरी पर रखा है उसको पेड लीव देनी ही पड़ेगी। तो ये आपने मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। लॉ तो बहुत लंबा है लेकिन मैंने यहां पर वो चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो आपके बेनिफिट की हैं। तो यहां पर इस स्लाइड में है कि एवरी प्रेग्नेंट वर्किंग वुमेन क्वालिफाइड फॉर मैटरनिटी लीव, यानी कोई भी औरत है, लेडीज औरत शादीशुदा या अनमैरिड, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी लीव मिल जाएगी। और अगर उसने किसी भी जगह अगर उसने काम किया है तो उसको काम करते हुए 2 महीने 20 दिन हो जाने चाहिए, उसके बाद ही मैटरनिटी लीव के लिए वो एलिजिबल है। अगर उसकी सर्विस 2 महीने 15 दिन की है तो भी नहीं वो एलिजिबल है। 2 महीने 20 दिन तक काम कर लिया उसके बाद अगर मैटरनिटी होती है तो उसको लीव मिलेगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगर वो मैटरनिटी लीव मान लो बच्चा हो जाता है, उसके बाद 1-2 महीने बाद अगर वो काम पे आती है तो आप उससे कोई भी हैवी काम नहीं करा सकते या कोई भी स्ट्रेसफुल काम नहीं करा सकते। उससे आप केवल लाइट वर्क करा सकते हैं, करीब करीब
2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक। इसमें जो नियम है वो 80 दिनों का है, यानी लाइट काम उसको देंगे, कम से कम काम देंगे और कम से कम स्ट्रेसफुल काम देंगे उसको। ये नियम में कहा गया है। अगर आप कोई भी नियम तोड़ते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अगली जो स्लाइड है इसमें कितनी छुट्टियां मिलेंगी काफी लोग जानना चाहते हैं। तो यहां पर जो छुट्टी होती है मिनिमम 12 वीक से लेके 26 वीक की होती है। यानी 12 वीक हो गए, एक महीने में 4 वीक मान लीजिए, तो 3 महीने से लेके 12 दूना 24, 6 महीने 7 महीने तक की आप छुट्टी ले सकते हैं। 7 महीने तक की छुट्टी ले सकते हैं। और तमिलनाडु में अभी एक इसी में जोड़ा गया है, यानी इसमें और सुधार किया गया है तमिलनाडु राज्य के लिए कि वहां पर जो एम्प्लॉय है वो 1 साल की छुट्टी ले सकते हैं मैटरनिटी लीव में। तो ये हो गया बच्चा होने से पहले वाली छुट्टी। मान लीजिए बच्चा हो जाता है और उसके बाद भी अभी बच्चे को हमें देख रेख करनी है और हम नौकरी पे नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते, तो उस कंडीशन में मिलती है पेरेंटल लीव, यानी बच्चे को संभालने के लिए लीव। ये 6 वीक से लेके 8 वीक तक की मिल सकती है, यानी कि 1.5 महीने से लेके आपको 2 महीने तक की आसानी से छुट्टी मिल जाएगी। मतलब बच्चा होने के बाद बच्चे को संभालने के लिए। यदि जो आपका अधिकार है 26 वीक का, मान लो 26 वीक का है मैक्सिमम छुट्टी आप ले सकते हैं, तो अगर आपने 12 वीक की छुट्टी मतलब बच्चे होने से पहले ले रखी है, तो आप 14 वीक की छुट्टी बच्चे होने के बाद भी ले सकते हैं। पेरेंटल लीव को हटा दीजिए, उसकी अभी जरूरत नहीं है। अपनी जो पूरी छुट्टी है 26 वीक की, वो आप पूरी कर सकते हैं बच्चा होने से पहले या उसके बाद में, और वो भी खत्म हो जाती है। और फिर कभी पेरेंटल लीव की जरूरत पड़ती है बच्चों को संभालने के लिए, तो 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक की छुट्टी उस कंडीशन में भी दी जाती है, मिल जाएगी। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर 2 बच्चे हैं, तीसरे बच्चे में पेरेंटल लीव नहीं मिलेगी या मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें एक नियम बनाया गया है, अगर आपके 2 बच्चे या 2 से ज्यादा बच्चे हैं और फिर एक और बच्चा होने वाला होता है, तो आपको जो छुट्टी मिलेगी वो 6 वीक की मिलेगी। यानी मैटरनिटी लीव तो उतनी ही मिलेगी 12 वीक से लेके 26 वीक की, लेकिन यहां पर पेरेंटल लीव आपकी 6 वीक की हो जाएगी, और उस वाली कंडीशन में 6 to 8 वीक की है। अगर मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं, ठीक है, आप लेडीज हैं और किसी बच्चे को गोद लेते हैं जो कि 3 महीने से कम उसकी उम्र हो बच्चे की, और आप गोद ले लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपको 12 वीक की पेरेंटल लीव मिल जाएगी। उस बच्चे को संभालने के लिए आपको 12 वीक यानी 3 महीने की छुट्टी आसानी से मिल जाएगी, मैटरनिटी लीव के अंदर ही है। अब अगला मैं बता देता हूं, मान लीजिए कि आप बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, केवल अंडे बनने तक आपको बच्चे को रखना है, और उसके लिए किसी बायोलॉजिकल मदर की सहायता लेते हैं, यानी सैरोगेट की सहायता लेती है। वो अंडे जब उसमें प्लांट हो जाते हैं उस महिला में, तो आपको उस कंडीशन में 12 वीक की छुट्टी मिलती है, यानी 3 से 3.5 महीने की छुट्टी होगी। और जब आपके अंडे दूसरी महिला में चले जाएंगे तो आपको वर्क पे जाना होगा, और उसके आगे छुट्टी लेती है तो वो पेड लीव नहीं मानी जाएगी। और यहां पर जितनी भी छुट्टियां हैं, सभी छुट्टियों की पूरी आपको पूरे मंथ की सैलरी मिलेगी। जितनी आपकी सैलरी है उसमें कोई भी कटिंग नहीं कर सकता कोई भी। अब एक कंडीशन आ जाती है कि मिस कैरिज हो जाता है। मान लो आपने छुट्टी ली और मिस कैरिज हो गया, कंपनी को पता चल गया कि इनका बच्चा नहीं रहा, और वो फोर्स करते हैं आपको आने के लिए, कंपनी में काम करने के लिए, तो मिस कैरिज हो जाता है या मेडिकल टर्मिनेशन हो जाता है, मान लो बच्चा खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको 6 वीक की और छुट्टी मिल जाएगी, जो कि पेड लीव होगी और कंपनी को देनी पड़ेगी, कंपनी फोर्स नहीं कर सकती। तो यहां पर 6 वीक हो गया, करीब 1.5 महीने की छुट्टी और मिल जाएगी। ये जो एक्चुअल जो छुट्टी है 12 महीने से लेके और 12 वीक से लेके 26 वीक की जो छुट्टी है, उसके अलावा भी आपको 1.5 महीने की और मिल जाएगी। मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, कोई मतलब कोई केस बिगड़ गया, बच्चा हुआ,
प्री मेच्योर पैदा हो गया, समय से पहले पैदा हो गया, तो हमें उसकी देखरेख बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। उस कंडीशन में आपको 2 वीक की और एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी, यानी 15 दिनों की और छुट्टी मिल जाएगी, यानी 26 वीक की जो मिलेगी वो तो है ही है। आपका जो पेरेंटल लीव है वो भी मिल जाएगी और 2 वीक की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाएगी। ये सभी पेड लीव होंगी, यानी आपको पूरी पूरी सैलरी मिलेगी। तो ये थी मोटी मोटी जानकारी जो मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मैंने जब इसका स्टडी किया तो मुझे भी काफी सारी चीजें पता लगी, जिससे मैं अपनी टीम को इसे बता पाऊंगा और मुझे भी नॉलेज होगी, तो मैं कंपनी से अपना अधिकार ले सकता हूं या किसी को दिला सकता हूं। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।